Well, dogs are prone to accident and injuries. These accident and injuries can happen anytime and anywhere. So हमें हर समय तैयार रहना चाहिए, घर में एक फर्स्ट एड किट जरूर रखें। अब ये जो एक्सीडेंट इंजरीज़ के बारे में मैं बताऊंगा, ये वेरी करती हैं, एक स्मॉल ब्रूज या एब्रेजन से लेके cuts which can be infected or septic to serious injuries like fractures. If abrasion, bruise या कहें खरोंच कहिए, अगर बहुत माइनर है तो it takes just few days to heal and only thing आप उसको टाइम से ट्रीटमेंट करिए और उसको फर्दर इन्फेक्शन ना होने दें। इसमें देखने वाली बात है कि जब जैसे ही चोट लगती है उसको एसेस करिए, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिए कि चोट कितनी बड़ी है, कहाँ पर है, फिजिकल मूवमेंट है कि नहीं, साइज़ क्या है उसका, और अगर वो एक्यूट चोट है, मतलब अभी चोट लगी है, तो आप उस पर कोल्ड कंप्रेशन या आइस कोल्ड वाटर या वेट टॉवल्स लगा सकते हैं। अगर कट इंजरी है और ब्लीडिंग हो रहा है तो हमें ब्लीडिंग चेक करने की बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले एसेस करिए चोट को कि किस नेचर की चोट है, साइज़ कहाँ पर है, पेनफुल है कि नहीं, अगर उसमें मूवमेंट है कि नहीं, फिजिकल मूवमेंट। If it is acute inflammation या acute injury, so आप ice cold water या cold compression या wet towels लगा सकते हैं। If it is a minor cut, check bleeding. Home remedies में आप minor injury is there, you can use coconut oil because it has got antibacterial properties. Otherwise antiseptic solution लगाइए, antibiotic cream या powder लगाइए। If it is a infected wound, maggot wound, बड़ा wound है, गहरा wound है, तो वेट की सलाह जरूर ले लीजिए। डॉग्स में डॉग बाइट बहुत कॉमन है, इससे इंजरी हो सकती है। सबसे ज़रूरी बात है कि आप देखें, एसेस कीजिए कि कितनी इंजरी है, हाउ डीप इज़ द वुंड और वेदर इट्स ब्लीडिंग और नॉट। कोई भी डॉग बाइट इन्फेक्टेड हो सकता है, कंटेमिनेटेड हो सकता है, सो उसका तुरंत इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ ए माइनर डॉग बाइट, जस्ट इमीडिएटली वॉश विद सोप एंड वाटर, क्योंकि सोप एंड वाटर से वायरस गेट न्यूट्रलाइज्ड। उसके बाद ड्राई गॉज से साफ़ कीजिए और आप उसके पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा सकते हैं या एंटीबायोटिक क्रीम या पाउडर लगा सकते हैं। अगर वुंड बहुत गहरा है सो चांसेस हैं कि इन्फेक्टेड हो जाएगा, और बड़ा है मे बी दैट वी आर रिक्वायर्ड टू सूचर इट, बट उसको ड्रेनेज के लिए ज़रूर छोड़िए जिससे कि डिस्चार्ज निकलता रहे। उसको भी आसपास के एरिए को हेयर क्लिप कीजिए, उसको सोप एंड वाटर से साफ कीजिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाइए और उसके बाद एंटीबायोटिक इंजेक्शन की भी लगाने की ज़रूरत पड़े लगाइए।
और टेटनस टॉक्साइड का वैक्सीन दीजिए। एंड पोस्ट बाइट वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है डॉग बाइट केस में। Burns are also accident and these are quite common in dogs. These can happen अगर डॉग डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है फायर से, या फायर वर्क पटाखों से, या केमिकल से, या फिर लाइक गर्म पानी के कांटेक्ट में आता है, या डायरेक्ट हीट से। इससे स्किन भी झुलस सकती है, बाल भी जल जाते हैं। इफ सुपरफिशियल लेयर इट्स ओके, इफ इट इज़ डीप देन सेकेंड डिग्री बर्न हो सकता है, जो कि बहुत सीरियस होता है। इसमें फफाले पड़ जाते हैं और डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। घर में आप इमीडिएटली जब भी बर्न होता है कोल्ड वाटर जरूर लगाएं इमीडिएटली। उसके बाद वेट की सलाह जरूर लें, क्योंकि सेकेंड डिग्री बर्न काफ़ी सीरियस हो सकते हैं और उस कंडीशन में डॉग शॉक कंडीशन में भी जा सकता है। जहाँ बर्न होता है आप सिल्वर सल्फाडाइजिन की ऑइंटमेंट जरूर लगाएं। ड्रेसिंग को डेली साफ रखें, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग लगाएं, ड्राई ड्रेसिंग रखें, एंटीबायोटिक्स दें और आपको पेन किलर भी देना होगा। अक्सर देखा गया है कि डॉग्स को चोट लगने के बाद या एक्सीडेंट होने के बाद फ्रैक्चर भी हो सकते हैं और ये बहुत सीरियस होता है। जनरली फ्रैक्चर फीमर बोन या ह्यूमरस बोन या अल्ना किसी का भी हो सकता है। हमें सबसे पहले देखना है कि फ्रैक्चर किस तरह का है, किस साइट पे है, और तुरंत हमें वेट की सलाह लेनी चाहिए। फ्रैक्चर अगर होगा तो डॉग उस लिम, उस पैर पर वजन नहीं ले पाएगा, उसकी गेट चाल में फर्क आ जाएगा, वहां पर स्वेलिंग हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है अगर ओपन वुंड है वहां पे, और क्रिप्टस साउंड लाइक जब फ्रैक्चर बोन्स एक दूसरे से मिलती हैं तो आवाज आती है, क्रिप्टस चरमराहट की आवाज आती है। कभी कभी पैर छोटा हो जाएगा, शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब हो जाएगा। सो ये सारी बातें पेनफुल होगा, ये सारी बातें देखने लायक हैं। घर में आप फ्रैक्चर होने के बाद क्या कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी है कि अपने डॉग को आप कंफर्टेबल रखिए, उसको फर्दर इंजरी ना हो और उसको कम से कम पेन हो। आप एक स्प्लिंट लगा सकते हैं, टेम्परेरी स्प्लिंट, और उसको इमीडिएटली वेट के पास ले जाइए और उसका इलाज करें। मैं आज आपको माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के बारे में बताऊंगा। माल न्यूट्रिशन में नॉर्मली न्यूट्रिएंट्स के इम्बैलेंस हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उसके कारण होता है।
नॉर्मली इस कंडीशन में डॉग लूजेस वेट एंड बॉडी फैट, और वो लुक्स में एमेशिएटेड, कमज़ोर, दुबला पतला, मरियल दिखता है। अब इसके कारण क्या है? कारण, अगर उसको डॉग को आप अंडर फीड कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, पूरा बैलेंस्ड फूड नहीं दे रहे हैं, वो एक कारण है। या आप ओवर फीड कर रहे हैं, उसके कारण न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस हो रहा है। एक तरह के न्यूट्रिएंट्स डॉग ले पा रहा है, दूसरे जो ज़रूरी है वो नहीं ले पा रहा है, उसके कारण भी हो सकता है। या आप क्वालिटी फूड नहीं दे पा रहे हैं, उससे जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बॉडी को ज़रूरी जिसकी ज़रूरत है वो मिल नहीं पाएगी। उसके अलावा अगर पैरासाइट्स हैं, डॉग की बॉडी में पैरासाइट्स हैं, इंटरनल पैरासाइट्स हैं, वार्म लोड ज़्यादा है, उससे न्यूट्रिएंट्स ठीक से ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे। और अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स है लाइक कैंसर, ट्यूमर और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, इंटेस्टाइन की बीमारी है, उससे भी इम्बैलेंस हो जाएगा या न्यूट्रिएंट्स डॉग एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और उससे मैल न्यूट्रिशन हो जाएगा, उसकी कंडीशन कमज़ोर हो जाएगी, फैट्स कम हो जाएंगे, वेट कम हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी और डेथ भी हो सकती है। अब सिम्टम्स, शुरू में आपको लगेगा कि आपका डॉग, उसके ब्रेथ में गंदी स्मेल आ रही है या बॉडी से गंदी स्मेल आ रही है, डल स्किन है, डैंड्रफ है, स्किन डिसऑर्डर्स पूरी बॉडी में हैं। हम अपने डॉग में मैल न्यूट्रिशन या कुपोषण को कैसे रोक सकते हैं? वेल, बाय करेक्टिंग द फीड, एंड सेकेंड इज बाय एड्रेसिंग द मेडिकल इश्यूज। करेक्टिंग फीड मीन्स उसको अंडर फेड ना होने दें, उसको ओवर फेड ना होने दें, उसको क्वालिटी फूड दें, बैलेंस्ड फूड दें, जिससे कि जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब कर सके और एक डॉग स्वस्थ रहे और जल्दी से उसको बीमारी ना आए। टाइम पे उसको डिवॉर्मिंग कराएं और मेडिकल इश्यूज जो हैं टाइम से एड्रेस करें। अगर ये सब अर्ली करेंगे तो हम कोई भी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस जो डेवलप हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। अगर डिले करेंगे तो इट माइट develop into serious issues and can develop into and can be in death also.